वो मुसलमान मुसलमान बोल तो ब्लैकमेल कर रहे, ये भी मुसलमानी से रे वाह। ये क्या है, वो एक ही मुसलमान है क्या? चुपके उठाया बेटा मेरे बीवी गालंदरा, मेरे गालंदरा कौन है? अब उन देंगे उन्हें ताबे इमाम के है। हेलो बोला तो हेलो बोलता। मेरी खानदानी सीट है ये रायचूर की। साजिद समीर चेयरमैन बढ़ता था जब मुसलमान रैली कहीं नहीं निकाले, मुसलमान को बिठाओ बोल के कहीं को नहीं निकले। कैसा है बीजेपी की मीटिंग? क्या तुमको ख्वाब था? क्या फरिश्ते आकर ख्वाब में बोले? अगर एक मर्तबा मुझे विपिन साहब को अगर लाए तो ये कांग्रेस सीट माइनॉरिटी के खत्मे में रहेगी। 70,000 मुसलमानों का डिसाइड 70,000 लोग ही कर सकते हैं। मेरे भाई मुजीब साहब से मैं गुजारिश करता हूँ वो स्टेज पे आए, कुछ अपने अल्फाज पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं 8 महीने पहले कांग्रेस में आया। 8 महीने से रायचूर से दिल्ली तक फिरा मैं टिकट के वास्ते। रायचूर बेंगलुरु दिल्ली, रायचूर बेंगलुरु दिल्ली। हाँ क्या भाई, इतना फिरा ये लोग बड़े बड़े लीडर मेरे को। आखिरी तक रात में 12 बजे तक मेरे को बोले कि टिकट तुम्हारे को दे रहे बोल के। मैं 8 महीने पहले ज्वाइन ही नहीं होता था। जेडीएस का टिकट मेरे को आसानी से मिल जा रहा था। एक बड़ा लीडर मेरे को ज्वाइन कर लिया। नहीं भाई, कांग्रेस में मुसलमान कौन भी नहीं है, टिकट पूछने वाला कौन भी नहीं है, सब खाली उनको दो इनको दो बोल रहे, अपने वास्ते पूछने वाला कोई भी नहीं है। तुम आके अपने वास्ते पूछते क्या? बोले मैं बोला क्यों नहीं पूछते, अपना हक है ये। मेरी खानदानी सीट है ये रायचूर की। ये रायचूर की सीट किसके बाप की नहीं है, ये हमारी खानदानी सीट है, ये हमारे को देना है। अब निकले उनको दो इनको दो, 10 आदमी निकले, इनको दो उनको दो बोल को। मैं अकेला फिरा, मेरे को दो बोल के कोई भी नहीं बोले, मेरे को दो बोलने वाला कोई नहीं था। अब लास्ट में आ गए, हाई कमांड बोला नहीं भाई नहीं, मुसलमान को देंगे। खड़गे साहब बोले नहीं, मुसलमान को देंगे। अब मुझे फर्स्ट नंबर पे है, बोलो दो नको दो। नहीं हम बोले तो आदमी को देना, नहीं तो हम पार्टी छोड़ देते सब जने। अब हाई कमांड परेशान हो गया, काम करने वाले नहीं रहे तो कैसा। अब चलो तुम बोलो किसको देते, बोले तो फला नाम बोल दिए। अब बोल के दिलाने के बाद अब मैं इतना सोशल वर्क करके वाक टू वार्ड करके मैं घर में बैठने कैसा आता, नहीं आता। तो इसलिए मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट डाला। मैं वो डालने से पहले मेरे नाम पे ऑलरेडी एसी के पास कंप्लेंट कर दिए थे। इन्हें इलीगल है, इसके कामा बाकी है, इन्हें कॉन्ट्रैक्टर है, इसका कैसा तो भी निकालना पैसे खिला के बोल के। तो मैं क्या करा, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, एक को एक सपोर्टिंग बोल के मेरे बीवी का भी डाला। मैं रहेंगे रायचूर की आवाम के साथ रहेंगे, आखिरी तक रहेंगे बोल के। तो ये लोग कंप्लेंट करे फिर भी एसी को तुम्हारा लाइसेंस कहाँ है बोला, कैंसिल हो गया साहब बोल बताया। मैं जब उन खामोश बैठा, ठीक है बोला। अब वो वापस निकालने का टाइम आया, 3 बजे जाना था, हमारा बच्चा 3:05 को गया, वहाँ गलती हो गई तो वो वैसे रखे उसको। तो अब कहाँ भी मंच पर गए तो इन्होंने ये बोल रहे बीवी का डाला अपना डाला, बीवी का डाला अपना डाला। अरे तू कहीं क्यों नहीं डाला, तू भी डालना था, तेरा कौन तो रोके, तेरे कौन तो रखो डाला बोले रे बड़े भाई, तू भी डालना था, तू भी लड़ना था मेरे साथ। कौन जीते देखते थे, चुपके उठाया बेटा मेरे बीवी गालंदरा, मेरे गालंदरा कौन है? आया क्या जागीर है किसकी? तो बाज़ाब्ता दम पर लड़ रहा, मेरे सिंगल दम पर मैं लड़ रहा हूँ, आखिरी तक लड़ूंगा मैं। मेरे साथ पब्लिक है, कोई लीडर नहीं, आगे पीछे कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। 10 तारीख को 5 बजे तक मैं अकेला ही लड़ूंगा इंशाल्लाह। कोई रहो न करो, आप लोगों की दुआ चाहिए, आप लोगों सब साथ रहिए। मेरा निशान है गैस सिलेंडर, 17 नंबर पे है, दूसरी मशीन पे पहला नंबर है। इंशाल्लाह आप जिताइए, आपके हर मसले आसानी से हल करूंगा, ये मेरा वादा है, ये जुमले नहीं है। ये कांग्रेस वाले बीजेपी वाले बोलते भूल जाते, ये बोलने के बाद काम दूसरे दिन इस काम चालू होता है इंशाल्लाह। और मैं करके दिखाया हूँ, सबूत है मेरे पास।
14 तारीख से काम चालू इंशाल्लाह। हर गली में चालू होगा, खाली एक ही गली नहीं। मेरे खुद के लेबर लगा तो इंशाल्लाह आप लोग साथ दो, मेरे को जिताओ। अच्छे बुरे में आपके साथ रहूंगा इंशाल्लाह। दुआ कीजिए। मेरा निशान है गैस सिलेंडर 17 नंबर पे, दूसरी मशीन पे पहला नंबर है। आसान तरीका है, सुबह जल्दी निकलिए। अब वो मुसलमान बोल तो ब्लैकमेल कर रहे, ये भी मुसलमानी से रे वाह। ये क्या है, वो एक ही मुसलमान है क्या? इसको जिताओ, अच्छे को जिताओ। अब उन देंगे उन्हें ताबे इमाम के है। हेलो बोला तो हेलो बोलता। और अब आप सोच के डिसाइड कीजिए। इंशाल्लाह रायचूर के दिन अच्छे दिन आने वाले हैं। अब मेरे को जिताइए, मैं कांधे को कांधा लगा के आपके हर एक के साथ रहूंगा। जात पात क्या भी नहीं है इसमें, सबके साथ रहता हूँ। एक अच्छा काम करना बोल के अच्छा मिशन लेके निकला हूँ मैं। आप लोग साथ दीजिए इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। नमस्ते। दोस्त सुल्तान साहब से गुजारिश करता हूँ वो स्टेज पे आए, अपने ख्यालात इजहार करें। सबसे मेरा बोलने का एक ही मकसद है कि ये लोग बोल रहे हैं बीजेपी के शू के भड़का रहे, पूरे मुसलमान को बिखरा रहे हैं हमारे लोगों को। मैं बोलना ये चाहता हूँ कि मैं भी एक कांग्रेस पार्टी में था। 15 साल से हम कांग्रेस पार्टी में काम करे, बड़े बड़े लीडरों के पीछे फिरे, लेकिन हमारी उनके साथ में रहने का, यहाँ बैठते थे हम, जब हम उनके साथ थे कांग्रेस पार्टी के नीचे बैठते थे। आज एक हमारे मुजीब भाई जो कौम छोटा बड़ा न गैर किसी को देखते नहीं, साथ में लेके आज साथ में खाना भी खाए हम। मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि ये लीडर अपने लिए कुछ भी करते, जब अपना जरूरत पड़े तो हमारे को भूल जाते, लेकिन हमारे मुजीब भाई कभी छोटा बड़ा नहीं देखे, सब कुछ साथ में लेके चले। और जो ये वार्ड टू वार्ड जो प्रोग्राम हुआ, मैं बोलना ये चाहता हूँ, जो एमएलए प्रेसिडेंट जीते वाला वार्ड में एक लाइट नहीं डाल सका, जबकि हमारे 22 वार्ड से मैं 22 और 23 वार्ड में 70 लाइट डलाया मैं। आज ये एमएलए जब काम करता तो मेरे लाइट डलाने की क्या जरूरत थी? बोरिंग नहीं थे, बोरिंग का काम कराया मैं, 2 बोरिंग डाले। लेडीज टॉयलेट का प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम प्रेसिडेंट एमएलए नहीं कर सका 10 साल में। मेरे भाई मुसीबत साफ करे। आज बोलते ये लोग कांग्रेस वाले भी बोल रहे, अरे उसके पास इसके पास, अरे खाली पैर खींचने में नको जाओ, कोई काम में आगे बढ़ा तो उसको आगे बढ़ाओ। रनिंग में ये देखा जाता 10-20 लोग ठहरे रहते, लेकिन सबको अवार्ड नहीं मिलता। जो आगे बढ़ता उसको अवार्ड मिलता, तो आगे बढ़ने वाले को और दो अपराध। आप लोग का साथ होना चाहिए, खाली बैठने से थाली मारने से फायदा नहीं। आप लोग सब एकता होके, माँ बहन सब मिलके 10 तारीख के दिन 17 नंबर गैस सिलेंडर को वोट दो। ये लोग जीत के कुछ काम नहीं करे, जो वार्ड टू वार्ड में लाखों करोड़ रुपए बहुत से काम करे ये मुजीब भाई, लेकिन दिखावटी काम नहीं करे। जो भी करते ये आज से करते, आपको मालूम नहीं होता। आज जो हमारा प्रिंस फातिमा स्कूल है उसकी हालत पहले देखो, चंद साल पहले, आज मुजीब भाई वहां के सेक्रेटरी बनने से कितने हालात बदल गए। हमारे मुजीब भाई, कभी भी एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं सालों से कांग्रेस में रह के आज एक इंडिपेंडेंट के पास आना बोले तो मेरे को डर है कि एक मेरे गर्व है, जो हमारे साथ में लेकर चलने वाला लीडर चाहिए। ये बेकार है जो लीडर जो वक्त पे भाई बोलते, वक्त होने के बाद एसी के गाड़ियों में फिरते, लेकिन हमारे को लगा लेते नहीं। आज एक ऐसा लीडर है मैं कभी देखा नहीं, ऐसे लीडर जो अच्छे बुरे हर किसी को साथ में लेके चलने वाला लीडर चाहिए। ये बेकार जो इनको उनको बोल के नाम इन इलेक्शन में डरा वोट काट रहा, मुसलमान की बात कर रहे, चंद लीडर बोल रहे अरे वोट हमारे काटने को ठहरा, अब मुसलमान दिख रहे इनको। जब मेरा भाई साजिद समीर चेयरमैन बनता था, जब मुसलमान कहीं को साथ नहीं दिए, जब मुसलमान रैली कहीं नहीं निकाले, मुसलमान को बिठाओ बोल के कहीं को नहीं निकले, आज ये भाई मेरा ठहर रहा, ये जीत रहा बोल के ये लोगों को डर है। ये जो 17 नंबर हमारा मिला ना, ये बीजेपी और कांग्रेस जीडीएस के लिए खतरा है। 10 तारीख के दिन देखो ये 17 नंबर क्या होता, 13 तारीख के दिन बताएंगे। ये कांग्रेस वालों को रो रहे, इनकी नींद चले गई, ये 17 नंबर आपको इनकी नींद, हार्ट बीट बढ़ गए, बीपी शुगर काला में बिस्किट के पूरे रख ले फिर रहे, इनकी बीपी लोग कमजोर हो रही। ये
इंशाअल्लाह ये 17 नंबर को आप लोग आसानी से ये मत करो, आप लोग सब साथ दो। इंशाअल्लाह ये 17 नंबर हमारे रायचूर का इतिहास बदलेगा, रायचूर की तारीख बदलेगा। ये पीर फातिमा के मुसलमान कौड़ा पता कहाँ गए थे? एक भी मुसलमान ये पीर फातिमा स्कूल को झांका तक नहीं, कुत्ते फिरते थे, स्कूलों में सूअर आ जाते थे। आज मेरा भाई एक एनएस के इलेक्शन में सेक्रेटरी बनने के बाद दूसरे दिन काम स्टार्ट हो गया। मेरे भाइयों सुनो, ये लोगों की बातों में मत आओ। ये टीम वो टीम, ये लोग खाली पैसों के लिए कभी भी किधर की बात करते हैं। लेकिन मेरे को भी चंद कांग्रेस के मेरे को बुलाए, तुम्हारे को क्या होना है, क्यों जा रहे? हमारे को जाने का नहीं है। मेरे बोले काउंसलर की सीट दिलाते हैं, पैसा बोले, हमारे को पैसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नाम हर एरिया में जानते सुल्तान कौन है बोलने का। लेकिन हमारे को ऐसा लीडर चाहिए, ऐसा लीडर दुनिया तो भी नहीं मिलता। लेकिन इनको एमएलए जीत को ठहरना नहीं था, लेकिन हमारी आवाम को आगे बढ़ाने के लिए रायचूर में आए। ये ताकत बनना चाहिए। हिंदू मुस्लिम भाई सब मिलके हमारे मुजीब भाई को जिताना चाहिए। 10 तारीख के दिन 17 नंबर को निशान पर डालो। ये कांग्रेस बीजेपी वालों के लिए खतरा है हमारा 17 नंबर। इंशाअल्लाह टाइम कम होने की वजह से मैं बैठना चाहता हूँ। आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये है रायचूर का सुल्तान। तो मुंबई के सुल्तान आते क्या आप? हमारे पास भी एक रायचूर का सुल्तान है मेरे भाई। हम भी हैदराबाद के शेरवाने आए, क्या समझे? हम भी किसी से डरने वाले नहीं। हम भी एनएस के वाइस प्रेसिडेंट है, हमारा भाई सेक्रेटरी है। हम जो वादा करके अंदर आए थे करके बताए। इंशाअल्लाह रायचूर में 10 तारीख के दिन 17 नंबर गैस सिलेंडर को वोट दो। फिर देखो 14 तारीख को हर जगह बुलडोजर लगेगा, हर जगह जेसीबी चलेगी, हर जगह रोड पड़ेंगे, हर जगह नाला साफ होंगे, हर जगह ऑटो वालों को ऑटो दिलाया जाएगा, हर जगह गैस सिलेंडर जिसके घर में नहीं है उसको गैस सिलेंडर दिया जाएगा, जिसका घर टीन शेड है उसको आरसीसी डाल के दिएंगे। ये वादा करते हैं। अलाउद्दीन बाबा दरगाह के दामन में हम बोल रहे हैं, किसी से डरते नहीं, हम खुद अपने बलबूते पे लड़ते हैं। हमको जो धमका रहे हैं, सुन लो दोस्तों, आप हमारे बड़े भाई लोग हैं, हम भी आपके छोटे भाई हैं, हम भी शहर रायचूर का पानी पिए हैं, आप भी रायचूर का पानी पिए। हम किसी से डरते नहीं है। 10 तारीख के दिन जीत कर 13 तारीख के दिन रिजल्ट देखो, फिर उसके बाद हमारे को फोन करो ट्रिंग ट्रिंग। जब हम बात करेंगे, हमारा सुल्तान बात करेंगे, जब हम नहीं, जब कांग्रेस में हम खुद आएंगे आपके साथ। आप हमको बदनाम कर रहे हैं, बदनाम करना छोड़ो मेरे भाई। आप वोट पूछो, आपका हक वोट पूछने का है, हमारा भी हक वोट पूछने का है। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में हर किसी को हक है इलेक्शन लड़ने का। आपको एक ही हक नहीं है, सिर्फ कांग्रेस को हक नहीं है, हमको भी हक है वोट पूछने का। मैं भी कांग्रेस से था, मैं भी एक्स काउंसलर हूँ, मैं भी आज इस्तीफा देता हूँ। सब लेटर दे रहे होंगे, मैं आज स्टेज से कहता हूँ मैं इस कांग्रेस को टुकराता हूँ। मेरे भाई मुजीबुद्दीन के साथ खांधे को खांधा लगा के बैठता हूँ। आप तमाम लोग से अपील करता हूँ, मेरे भाई मुजीब भाई का 17 नंबर निशान है। जो 2 मशीन रहेंगे उस दिन बाजू की मशीन में ऊपर वाला 17 नंबर बटन को आप दबाकर 13 नंबर को कामयाब करें। इंशाल्लाह 13 तारीख को हम कामयाब होकर आपके घर घर आकर शुक्रिया अदा करेंगे। मैं आले जनाब हमारे सीनियर कायद रसूल साहब से गुजारिश करता हूँ वो माइक पे तशरीफ लाए, कुछ अपना इज़हार ख्याल जाहिर करें। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। मैं मुजीबुद्दीन साहब से गुजारिश करता हूँ कि आज का ये पहला शेर उन्हीं की खिदमत में है। बराए करम इस शेर पर नजर डालिए और उसी को अंजाम दीजिए। मोहतरम दोस्तों, आज का इंतखाबी जलसा 2023 असम्बली इंतखाबात के ज़िम्मन में रखा गया है और यहाँ पर शहर को बीचों बीच, जिसको हार्ट ऑफ द सिटी कहते हैं, घाटी दरवाज़ा रायचूर, यहाँ पर हर तरफ से लोग आकर मिलते हैं और हमारी आवाज़ जहाँ तक भी जा रही है
मैं उन तमाम लोगों को सलाम करता हूँ, नमस्ते कहता हूँ और आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि मेरी आवाज़ पर गौर करें। हज़रात, वक्त बहुत हो चुका है। मैं आपके गोशे गुजार करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं और जितने सुन रहे हैं उनको मुख्तसर सी एक तारीख बताता चलूँ हमारे कांग्रेस पार्टी की, जिसमें मुसलमान को टिकट दिया जाता है। क्यों दिया जाता है टिकट, और टिकट ना देने की सूरत में हम उसके लिए क्या करना चाहिए, हमारा क्या इक़दाम होना चाहिए। आप तमाम लोग बखूबी वाकिफ़ हैं कि सन 1947 ईस्वी में हमारा देश आज़ाद हुआ और 1948 ईस्वी में हमारा सूबा हैदराबाद और उसके बाद 1950 तक दस्तूर बनाया गया और 1952 में पूरे देश में पहला इलेक्शन मुंतखब हुआ जिसमें हमारा शहर रायचूर दिया गया और 1955 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जहाँ जहाँ मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है वहाँ पर मुसलमान को टिकट देना चाहिए और उस पर अमल करते हुए 1957 ईस्वी में पहली बार सैयद ईसा साहब एडवोकेट को वोट दिया गया। पहली बार वो कामयाबी हो गई और दूसरी बार 1962 ईस्वी में गौस मोहिउद्दीन एडवोकेट को वोट दिया गया। वो LLM एडवोकेट थे, वो भी कामयाब हो गए। फिर तीसरी मरतबा फिर गौस मोहिउद्दीन साहब को 1967 में वोट दिया, टिकट दिया गया, लेकिन इत्तेफाक से वो नाकाम हो गए। ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी के सेक्रेटरी MS बोसराज साहब न सिर्फ उन्होंने अपनी जुबान से कहा कि मुसलमान को वोट नहीं देना चाहिए, टिकट नहीं देना चाहिए, बल्कि उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया। आप तमाम लोग गवाह रहना कि आज मैं इस जगह से कह रहा हूँ कि उन्होंने और उनके बेटे ने, रवि बोसराज ने, दोनों ने नॉमिनेशन फाइल किए। क्यों? एक मुसलमान को निकाल के फेंक देना, एक मुसलमान के साथ नाइंसाफी करना, एक मुसलमान को निकाल के खुद अपने दस्ते गिरेबान को आगे लाना। हजरात, आप तारीख उठाकर देखिए, तारीख में कभी भी नहीं मिलेगा कि कांग्रेस पार्टी ने अपना टिकट मुसलमान के सिवा किसी को नहीं दिया। अब इस मर्तबा इनको खुद को टिकट नहीं मिला, बोसराज साहब को, उनके बेटे को टिकट नहीं मिला, तो एक ऐसे बच्चे को लाकर खड़ा कर दिया गया हमारे सामने कि उसे देख के लोग कहना अरे बेकार है, ये गलत कर दिए, ये कांग्रेस पार्टी वाले ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए? हम सब जोड़कर बैठकर सोचे कि भाई अब क्या करना चाहिए। कई मुसलमान, यानी कि मेरे ख्याल से 13 मुसलमान अपने एप्लीकेशन दिए थे, मगर सबने विड्रा कर दिया। किसी ने विड्रा कर दिया, किसी का रिजेक्ट हो गया, लेकिन एक मर्द मुजाहिद ऐसा था जो हमारे सामने खड़ा है, इलेक्शन में खड़ा है। उस मर्द मुजाहिद को मैं सलाम करता हूँ और ये वादा करता हूँ कि ये मर्द मुजाहिद को जिताने के बाद फिर दोबारा मैं कांग्रेस में लाऊंगा। कांग्रेस में जाके ये बता दूंगा उन लोगों को जो ये कह रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम है। कैसा है बीजेपी की बी टीम? क्या तुमको ख्वाब कहा? क्या फरिश्ते आकर ख्वाब में बोले? कैसा तुम जो बोले वो हो जाता? अब हम कहते हैं कि तुम वो बच्चे को जो ठहरा करे ना, वो बच्चा बी टीम है बीजेपी का, और उन्हें हारने के बाद बीजेपी इख्तियार में आएगी। दो बातें हैं यहाँ पर, मैं बवाने दहल कर रहा हूँ, अवाम के सामने कर रहा हूँ। दो बातें याद रखिए, अगर वो बच्चा जीता तो हमारा ताबे बनकर रहेगा, यानी कि बोसराज साहब का ताबे बनकर रहेगा, रवि बोसराज साहब का ताबे बनकर रहेगा। अगर वो हारा तो बीजेपी का रहेगा, इख्तियार तो बीजेपी को आएगा। तो ये दो बातें उनके सामने हैं, इन दो बातों से उस बच्चे को ठहरा कर दिया गया है। अब ठीक है, अब हम उसको
हम उसको ऐसी बातें भी नहीं कहेंगे जिससे उसका दिल खट्टा हो। और हमारा दोस्त है, मैं उसके साथ काम कर चुका हूँ, बोतरा साहब के साथ भी काम कर चुका हूँ। दोस्तों, उस बच्चे से भी हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, वो बच्चे को भी हम दुआएं देंगे, मगर एक मर्द मुजाहिद जो आपके सामने खड़ा है, उस मर्द मुजाहिद को जिताना हम सबके लिए जरूरी है। आज मैं सुना हूँ हमारे शहर के दो मुक़द्दस मुकामात पर उलमाए किराम, मशाइख़ उज़्ज़ाम और दूर दूर से आए थे, आकर उन्होंने ये तरगीब दी कि किसी सूरत से भी मुसलमान को जिताइए, मुसलमान को जिताइए। कहा उन्होंने, कांग्रेस को जिताइए नहीं कहा। ये मुसलमान आपके सामने खड़ा है, हम क्या कहते हैं कि ऐसा मुसलमान जीते, वैसा मुसलमान नहीं, ऐसे मुसलमान को वोट दीजिए ताकि आगे जाकर आपका भी काम हो, हिंदू भाइयों का भी काम हो। जो शख्स इलेक्शन में जीतने से पहले इतने काम कर रहा है, इतने जगह जा जाकर क्या क्या काम किए व्हाट्सएप में मौजूद है, तो हम देखने के बाद ही इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हम उनका साथ देना चाहिए। क्योंकि मैं 40-50 साल तक कांग्रेस में रहने के बाद आज पार्टी को इस्तीफा दे दिया, रिजिग्नेशन दे दिया। रिजिग्नेशन देने के बाद क्या किया, कि जिस तरह गुलबर्गा में खमरुल इस्लाम ने कांग्रेस को अपना रायचूर से दिल्ली तक फिरा मैं टिकट के वास्ते। उसके बाद कंटिन्यू जीतते रहे। इसी तरह ये भी नौजवान मेरे ख्याल से 50-55 साल के अंदर बाहर आए, ये भी जीतने के बाद एक तारीख बनेंगी कि जीतने के बाद कंटिन्यू मुसलसल जीतते रहेंगे और कांग्रेस से भी जीतेंगे, कांग्रेस से ही जीतेंगे। ये बात याद रखिए और अपने अपने अहबाब को समझाइए, बुझाइए और सबको इत्मीनान दिलाइए कि ये जीत रहे हैं, लिहाजा जीतने वाले मुसलमान को वोट देना चाहिए। हमारे उलमा ने भी मसाजिद में बैठकर यही कहा है कि जीतने वाले मुसलमान को वोट डालना चाहिए, चाहे वो जनता दल का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो। मास्ट जो ताकतें हैं उनको जब पहुंचाने के लिए, उनको हराने के लिए हमारा जीत कराना जरूरी है। ऐसा जीत कराना जरूरी नहीं है कि जाकर किसी की गोद में बैठे, किसी के गोद में बैठने वाला नहीं चाहिए। बाबा के दहल मर्द मुजाहिद की तरह काम करने वाला चाहिए। मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करते हुए अपनी जगह लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। आले जनाब रसूल साहब का माशाअल्लाह बहुत उम्दा बोले हैं मुजीब साहब के ताल्लुक से, और इतिहास भी बोले हैं। आप इतिहास को मद्देनजर रखते हुए आप अपना वोट दीजिए, गुलबर्गा का मिसाल रायचूर में कायम कीजिए। अब मैं हमारे दोस्त साजिद साहब को गुजारिश करता हूँ वो माइक पे आए, अपने इज़हार ख्यालात पेश करें। मैं शहरियान रायचूर से और खासकर सुपर मार्केट के अवाम से उनकी तरफ से सैयद शाह अलाउद्दीन बाबा की खिदमत में अपना सलाम पेश करता हूँ इस पार्टी की जानिब से। अब जो ये चल रहा है असेंबली इंतखाबात का, हर कोई अपनी अपनी पार्टियों को लेकर जा बजा जलसा करते हैं। उसी तरह से आज हम पहली मर्तबा शहर रायचूर की नाक जो काटी दरवाजा सुपर मार्केट कहा जाता है, वहां से अपना पहला कदम उठाए हैं। ये अवाम को बताने के लिए, ये अवाम को सुनाने के लिए कि रहबर किस तरीके का चाहिए। रहबर जाहिल न हो, अनपढ़ न हो और किसी के जेरे न हो। सबसे बड़ी बात रहबर अनपढ़ न हो, जाहिल न हो और किसी के जेरे न हो, जो चेहरे पे चेहरा लगा के आए। बेहतर है, मैं कुछ एक हफ्ते से 12 दिन से शहरियान रायचूर में जा बजा कहीं भी ठहरता हूँ, किसी के जबानी सुनता हूँ कि बोले भाई एक लहर चल रही है, एक लहर चल रही है। वो लहर चल रही है माशाल्लाह, बिल्कुल सही है।
शहर रायचूर के लिए। हाल ही में परसों 2-3 दिन पहले जाकिर हुसैन चौक पे भी एक जलसा हुआ। मैं मुख्तसर मुफीद वक्त के लिए वहां पे ठहरा हुआ था। कुछ गद्दावर कांग्रेस के लीडर उस मंच पे थे जो अपने आप को बड़ा बड़ा बोलने वाले। जिस वक्त ये कांग्रेस की सीट दी गई, लिया गया नहीं, दी गई किसी के जरिए से, उसके बिना पर उसी कांग्रेस के लीडरों ने ऐसी वाहियाना बातें की उस बच्चे के लिए, यहां तक के उसकी कैटेगरी तक चले गए। बोले वो दम्मू है, वो फला है, वो फेल है, ये फेल है। उसके बाद जब मैं मंच पे देखा तो परेशान हो गया कि ये सारे लोग उसी मासूम की गोद में बैठे हुए हैं, उसी मासूम की गोद में बैठे हुए हैं। मैं परेशान हो गया हूँ। अरे भाई, जिसकी कैटेगरी तक गिनी गई आज वही लोग, हाँ वही मंच के ऊपर, क्या बात है। उसके बाद फिर वो कुछ वक्फे के बाद सुनने में आया जनाब मुजीबुद्दीन साहब भी एक आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इस मैदान में उतरे हुए हैं। जो तन्हा निकला था जानिबे मंजिल की तरफ, एक से एक मिलते गए, एक से एक मिलते गए और कारवां बनता गया। ये कारवां हमारे सामने है। मैंने दिल्ली को फिरा मैं टिकट के वास्ते। उसके साथ मैं कहना चाहूंगा मेरे भाइयों और मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, सबसे बड़ी बात, अपने रहबर को अगर चुनना है तो एक तालीम याफ्ता रहबर चुनिए। कभी भी आज नहीं, हम आज रहेंगे, कल चले जाएंगे। कल आने वाली हमारी ये नस्ल जो है छोटी सी, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ अपना रहबर कभी भी तालीम याफ्ता चुनिए। क्योंकि अगर रायचूर की शख्सियत में कोई एक आला ऑफिसर सामने आके किसी जबान में बात करा तो उसे जवाब देने की ताकत होनी चाहिए। उसी के साथ साथ अगर वो किसी और जगह जाके विधानसभा में भी अगर बैठे, अगर कोई सवाल करे या कोई कुछ किसी जबान में पूछे तो उसे वो हिम्मत होनी चाहिए कि अपना जवाब अपने तरफ से दे। मुझे ये सबसे बड़ी ये है, मैं यही सुनाना चाहता था। जिस कैंडिडेट को कांग्रेस की टिकट माइनॉरिटी की तरफ से दिलाई गई है, जो चेहरे पर चेहरा लगा के दिलाई गई है, खुश आलम को नहीं मिली सीट है। क्योंकि उस सीट के दावेदार तकरीबन लोग थे। एक सीनियर लीडर अली जनाब बशीर साहब, उसके बाद जूनियर लीडर जनाब असलम साहब, उसके बाद उनसे छोटे जूनियर लीडर जनाब साजिद समीर साहब डॉक्टर, माशाल्लाह ऐसे बहुत से थे। बड़ी तकलीफ हुई। एक सीनियर लीडर और किसी के घर पे जाके हमारे रायचूर के 4-5 लीडर और पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। इनको आज भी अक्ल नहीं आई। जनाब बशीर साहब को, असलम साहब को, साजिद समीर साहब को और भी कैसे हैं जो अपनी सियासत को नीचा 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 करते जा रहे हैं, उनको अभी भी अक्ल नहीं आई। उसके बाद आप फिर वो उसी के गिरेबा में है, उसी की दामन में है। मुझे बड़ा अफसोस होता है कहने में। उसके साथ ही साथ मैं और 1-2-3 बातें हैं मेरे, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं सुना जनाब मुजीब साहब अपने ताल्लुकात बीजेपी से रखते हैं। भाई एक वक्त का बड़ा कंट्रैक्टर, एक वक्त का बड़ा A क्लास कंट्रैक्टर जो दर्जे अव्वल कहा जाता है उस कंट्रैक्टर को, हाँ वो हर किसी पार्टी के कैंडिडेट से मिलता रहता है, झुलता रहता है। उसके साथ उसके जो भी उसके संबंध रहते वो रहते अपनी जगह, वो किसी के इसमें नहीं रहता। अगर वो रहता तो 2.5-3 साल से कांग्रेस की सीट के लिए मारे मारे अकेला तन्हा नहीं फिरता वो शख्स। जाके सिद्धरामैया साहब को पकड़ के फूल का हार गुलपोशी, उसके बाद और किसी के दवर नेता के पास जाके फूल का हार गुलपोशी अपनी साहब के इस पर तबाशा की माइनॉरिटी सीट के लिए मैं भी दावेदार हूं। मुझे भाई एक बीजेपी के फॉलो में रहते हुए बीजेपी के कैंडिडेट है तो मैं ये माइनॉरिटी को बोलना चाहता हूँ। हकीकत में हम माइनॉरिटी अगर है
अगर हकीकत में हमारे 60,000 अगर वोट भी है तो यकीन मानिए हम सब एक होके एक मर्तबा, हम सब एक होके एक मर्तबा किसी आजाद उम्मीदवार को कामयाब बनाए, जो तालीम याफ्ता हो, तजुर्बेकार हो, मेहनती हो। वो सब चीजें आली जनाब मुजीब साहब के पास आपको मिलती है, वो सब चीजें आली जनाब मुजीब साहब के पास मिलती है। कल अगर किसी चौराहे पे कोई एक बड़ा ऑफिसर एसपी हो, डीएसपी हो, अगर आके मुजीब साहब से गुफ्तगू करे तो वो गुफ्तगू जिस अंदाज में देना है वो बराबर देंगे। तनहा अपने इस पे जवाब देंगे वो, चाहे वो अंग्रेजी में हो, चाहे वो उर्दू में हो, चाहे वो कन्नड़ा में हो। ये सलाहियत और कैंडिडेटों में नहीं आएगी, ये सलाहियत किसी और कैंडिडेट में नहीं, जो कि अब हमारे सामने लाके रखा गया है। उसके बाद दोनों में ये देखते रहिए। और मैं एक बात, सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूं, अब इस मंच पे किसी नौजवान ने आकर एक जिक्र किया है कि बोले हम नौजवान बहुत सारे यहाँ पे बेकार है फिल वक्त। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने इन 60,000 माइनॉरिटी, जबकि हमारे राजेश साहब यहाँ से बोल के गुजरे हैं कि हम भी आपके साथ हैं, ये जो बैठे हुए मंच पे अपनी जबान से ये कहकर गए यहाँ पे कि हम भी आपके साथ हैं, तो मैं सिर्फ 50,000 पूछूंगा, 60,000 की भी जरूरत नहीं है मुझे। अगर 50,000 माइनॉरिटी हमारे एक होकर किसी एक सही ऐसे आदमी को चुन के लाए जो खुददार हो, वो सामने आपके एक सिलेंडर की हैसियत से मुजीबुद्दीन साहब है। और 17 नंबर पे उनका इशारे रखिए। 10 तारीख की जब सुबह हम यहाँ से फजर पढ़ के अपने अहलो के साथ जो 18 साल की उम्र में है वो सब एक साथ निकलेंगे, तो 17 नंबर पे आपका निशान है सिलेंडर का। लिहाजा मैं तमाम हजरात से पुरखुलूस और अदबन गुजारिश करता हूँ कि ये मौका फिर कभी नहीं आएगा। अगर एक मरतबा मुजीबुद्दीन साहब को अगर लाए तो ये कांग्रेस सीट माइनॉरिटी के खत्मे में रहेगी, ये कांग्रेस सीट इस माइनॉरिटी के खत्मे में रहेगी। और जो देने वाला लीडर है किसी लीडर को नहीं पूछेगा, सबसे पहले आगे यह है कि माइनॉरिटी को पूछेगा कि भैया ये टिकट किसको दे। उस वक्त किसी गरीब अगर पढ़ा लिखा इंसान है तो उसके सर पे हाथ रखिए आप, इंशाल्लाह उसे वो टिकट मिलेगी। ये इतना जहन में रखिए आप, यही बात करें कि यही बोल रहे हैं कि ये बस ये मौका आखिरी है, ये मौका आखिरी है, एक लहर चल रही है। ये लहर वगैरह कुछ भी नहीं है सर, ये लहर वगैरह कुछ भी नहीं है। अपने दम पे आइए, जो भी आइए, सामने पूरी माइनॉरिटी को मैं गुजारिश करता हूँ कि सबके सब निकले घरों से, किसी को बाकी ना रहने दे, जाके वोट करिए, अपना हक अदा करिए और इंशाल्लाह मुजीबुद्दीन साहब को जिताइए। जो बच्चा बोल रहा था साहब, ये बच्चे बोल रहे हैं, ये बच्चों की बात मैं साहब के सामने रख रहा हूँ। कल तकदीर अगर साथ दे दी, अगर बुलंद कर दी इसकी तकदीर को, तो इंशाल्लाह ये काम कामयाब होगा। और सबसे बड़ी बात, ये न्यू एजुकेशन सोसाइटी का सेक्रेटरी है, तालीम याफ्ता है, तालीम को किस तरीके से तरबियत देना, आप माशाल्लाह एक जगह भी लेके रखे हुए कॉलेज की और हॉस्टल की माइनॉरिटी के लिए। मैं बोलना नहीं चाहता था, बात ही चाहता हूँ, आपसे निकल गया मेरी जबान से। इंशाल्लाह अगर इख्तिदार पे आए तो यकीन मानिए आप, सबसे पहले तालीम की हालत सुधरेगी शहर रायचूर में। मुसलमान बच्चों के लिए, जो गैर मुस्लिम बच्चे बाहर से आते हैं, उनके हॉस्टल के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये काम पहली फुर्सत में दिल्ली तक फिरा में। लिहाजा मैं ज्यादा नहीं कहते हुए, क्योंकि तबियत का भी तकाजा है और भी कुछ लोग हैं, वक्त कम है। इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला तो मुझे बोलने का नाचीज को तो मैं जरूर बोलूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि वो बात मेरे पास बाकी है, आगे तो प्रोग्राम में मैं बराबर सुनाऊंगा। जनाब रवि बोसराज साहब का ही है, इंशाल्लाह वो जरूर सुनाऊंगा आपको। ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಮಾರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅವರ ಗಂಡ ಏನು ನಿಶಾನ್ ಮಾಡಿ ಕೂನ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟೋಗಿರ್ತಾನ ಅಂತ ವಸ್ತುನ ಮಾಡಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬರಬಾರದು। ಯಾವತ್ತು ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೃಹಿಣಿ ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಸತ್ತಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಅಣ್ಣ, ಒಬ್ಬ ತಮ್ಮ, ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅಂತ ಒಂದು ತಂದೆನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತ ನಿರಾಶರಾದಂತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಎಷ್ಟೋ ಮದುವೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಂತ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇದೆ।
ಇವತ್ತು ಮುಜುಗುದ್ದೀನವರಿಗೆ ಬಪ್ಪರವಾಗಿ ಸಿಲಿಂಡರು ಗಡಿಗೆಗೆ ನಿಂತರು ಅಂತ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯ, ಇವತ್ತು ಎಂತ ಸಮಾಜ ಇದೆ. ಒಂದು ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ನ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವರು 2 ನಾಮಿನೇಷನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ರಾಯಚೂರು ಉಳಿದ ನಾಗರಿಕರ ಜನತೆಗೆ ಉಳಿದಾಗಿ ಒಂದು ಮುಜುಗುದ್ದೀನವರು ಒಂದು ಮನೆಯವರು 1-2 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಕಿದ್ರು? ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಕೂಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುಜುಗುದ್ದೀನವರ ಹೆಸರಿನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಆದ್ರೆ ಅವರ ಮನೆಯವರು ನಮ್ಮ ರಾಯಚೂರು ಜನತೆಗೆ ಶ್ರೀರಕ್ಷಾ ಕವಚ ಆಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿತು. ಮಕ್ಕಳಾಟಕ್ಕೆ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಂತಿದ್ದು ರಾಯಚೂರು ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು 30 ವರ್ಷ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿದಿರಿ. ನೀವೇನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಿರಪ್ಪ? ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಿರಿ ನೋಡೋಣ, ಹೇಳ್ರಿ. ಒಂದು ತಹಸೀಲ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿದ್ದೀರಿ. ಒಂದು ಉಚ್ಚವಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಇದ್ರೆ ನಾವು ನಗರಸಭೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇಲ್ರಪ್ಪ? ಕೈ ಹತ್ರ ಎಲ್ರು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಶುಗರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಮಲಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ? ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಇಲ್ಲ. ಇದು ಆಡಳಿತನ? ತಹಸೀಲ್ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್. ಇದು ತಹಸೀಲ್ ಆಫೀಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶೌಚಾಲಯ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮಹಿಳೆಯರು ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ? ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕ್ರಿ? ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ರಿ. ನೀವು 2-3 ಸಾರಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದು ಬರ್ತೀಗಲ್ಲ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಇವತ್ತು ನಾವು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾಯಚೂರಿನ ಸ್ವಚ್ಛ ನಗರವನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು 18 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಆರ್ಟಿಒಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆರ್ಟಿಒ ಆಫೀಸ್ಗೆ, ಆರ್ಟಿಒ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಶೌಚಾಲಯ ಇಲ್ಲ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಶೌಚಾಲಯ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ತರಕಾರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಣದೆ ಕಸ ಕಡ್ಡಿ ಕುಂಭಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಜನ? ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಂದ್ರು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯಂದ್ರು ಮರ್ಯಾದೆನ ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ. ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಜುಗುದ್ದೀನ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಮುಜುಗುದ್ದೀನವರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ತು. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಆಯ್ತು. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, रायचूर से दिल्ली तक चुनाव में टिकट ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಂದಾಗ, ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಂದಾಗ रायचूर बेंगलुरु ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇತ್ತು. 7 ಸರ್ಜರಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ, ಡಯಾಲಿಸಿಸ್, ಹಾರ್ಟ್, ಬ್ರೈನ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ, ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಓಪೆಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗೆ BPL ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸರಿ, ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. 2009 10ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ನೀವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನ? ನಾವು ಮುಜುಗುದ್ದೀನವರ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಗಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ಶ್ರೀರಾಮುಲವರು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ರು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ದಾಖಲಾತಿಗಳಿದೆ. ನಾವೇನು MP ಅಲ್ಲ, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ರಾಯಚೂರು ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಂತ ಕಾಳಜಿನಿಂದ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಮುಜುಗುದ್ದೀನವರು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಕಾರುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ನೀವು ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ರಾಯಚೂರು ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಬಳ್ಳಾರಿ ಹೋಗಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ಧರಣಿ ಕುಂತ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಧರಣಿ ಕುಂತಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲವರು ಯಾರೋ ರಾಯಚೂರವರು ಬಂದಾರ, ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ಒಳಗಡೆ ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ವಿ. ಏನಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಚಾರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಓಪೆಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಓಪೆಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ 2009 10ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ರಿನ್ಯೂವಲ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಅರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಏನೋ ಒಂದು ದುಡ್ಡು ಕೇಳಕ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕೇಳಕ್ ಬರ್ತಾರೆ. ನೀವೇನ್ರಿ ರಾಯಚೂರು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಥಮ ಬರ್ತಿದ್ರಿ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ರಿ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು? ಅವತ್ತು ಮುಜುಗುದ್ದೀನವರು ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಓಪೆಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ 1 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಲು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಶಸ್ವಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತು ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಂತ ಮುಜುಗುದ್ದೀನವರು ಇವತ್ತು ಓಪೆಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನ ನಾವು ಅಟೋಮಸ್ ಬಾಡಿ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಟೋಮಸ್ ಬಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಇದನ್ನ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಮುಜುಗುದ್ದೀನವರು ನಾವು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ
ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಉಪವಾಸ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಯಾಕಿದ್ರು ಉಪವಾಸ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗೆ ಬಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಚಾನಕ್ ಆಗಿ ಕೋವಿಡ್ ಬಂತು, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಯ್ತು, ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ರೇಟು, ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗಿದೆ, ಅವನು ಉದುರಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಯವ್ರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷನ್ ಕೇಳ್ತೀಯ, ರಾಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಸಹ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣನವರು ಕರೆದ್ರು, ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದು, ನೋಡಪ್ಪ ನಾನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರಂಜಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಈ ಸಾರಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ನಾನು 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನ ಅಕ್ಕಿನ ಹಂಚಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಜುನೂನ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ತೀರ ಕಡುಬಡವ ಇರ್ತಾರೆ, ಆಟೋ ಹೊಡೆಯುವವರಾಗಬಹುದು, ಆಟ ನಡೆಸತಕ್ಕಂಥವ್ರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹೋಟೆಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಿರಾಣಿ ಶಾಪ್ಗಳು, ಬಟ್ಟೆ ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು 1 ತಿಂಗಳ 800 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂತವ್ರ ಮನೆಗೆ ವೃದ್ಧರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಂತ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಒಬ್ಬರೇ ಊಟ ಮಾಡಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲಗೋದು ಶ್ರೇಯಸ್ಸಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ದೇವರು ನನಗೆ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾನ, ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಂಚ ತಿನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸುಖ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸರ್ವತರವನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೈನಾರಿಟಿ ಕಮಿಟಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ರೀ ಅವರು, ಎಲ್ಲಾ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಅಕ್ಕಿನ ಕೊಟ್ಟರು. ಎಷ್ಟು ವರ್ಗಗಳಿದೆ, ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗನ ಕುರ್ಚಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಟೋಕನ್ ಕೊಟ್ಟನ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೋಸರಿ ಐಟಮ್ಸ್, ಟೋಟಲಿ ಗ್ರೋಸರಿ ಐಟಮ್ಸ್ 2 ತಿಂಗಳ ಊಟ ಮಾಡೋಷ್ಟು ರಾಷನ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟರು ಎಲ್ಲಾ ಮನೆ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಪ್ಪ ನೀವು MLA MP ಗಳು, ನೀವೇನು ದುಡ್ಡೆ ಕಿತ್ತಾಕಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ, ಏನು ಬಂತು ನೋಡ. ನಿಮ್ಗೆ ಬಡವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಓಟ್ ಕೇಳ್ತೀರಿ, ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಓಟ್ ಕೇಳ್ತೀರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಓಟ್ ಕೇಳೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ರಿ ನೀವು. ರಾಯಚೂರು ಪ್ರಗತಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದವರು ರಾಯಚೂರನ್ನ ಪ್ರಗತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಎಲ್ಲಾ ಜನರ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ಹಸುವಿನಿಂದ ಬಾಳಬಾರದು ಅಂತ ಗುರುತಿಸಂತ ಮುಜುಮುದಿರನ್ನ ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಂಚಿ ಹಸುವನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಸಿದಂತ ಅನ್ನ ದಾನೇಶ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ಮುಜುಮುದಿನವರು. ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಬಡವರಿಗೆ 6 ಲಕ್ಷದಿಂದ 8 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳಾದ್ರೆ ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಫ್ರೀ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಂಥ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಒಬ್ಬ ತಜ್ಞರಾದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರು JDS ಇಂದ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬಂದ್ರು. ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಅದರಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಕೂಡ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಇದು ಓಪನ್ ಯಾಕೆ ರಿಮ್ಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಮರ್ಜು ಮಾಡಿದ್ರಿ? ನಿಮ್ಗೆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಬಡವರ ಮೇಲೆ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ. ಆಸ್ತಿ ಇದ್ದವನು ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ, ಆಸ್ತಿ ಇನ್ನುವನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಣಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಇದ್ದವನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು, ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲಾರ್ದವನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಯಾಗಿ ಸಾಯ್ಬೇಕಾ? ನೀವ್ ಹೇಳ್ರಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗ್ಬೇಕಾ ಸಿಗ್ಬೇಡ್ವಾ? ಸಿಗ್ಬೇಡ್ವಾ ಹೇಳ್ರಿ? ಫ್ರೀ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ಆದ್ರೆ ಮುಜುಮುದಿನವರು ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಈ 2023ನೇ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 10ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಮತದಾನ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಅವತ್ತು 17 ನಂಬರ್ ಮತದಾನಕ್ಕೆ 17 ನಂಬರ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗುರ್ತಿಗೆ ವೋಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೆದ್ದು ಬಂದಾಗ ವಿಧಾನಸೌಧ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹತ್ತಿಸಿದಾಗ 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು ಅದನ್ನ ಹತೋಮಸ್ ಮಾಡಿ ತಿರ್ತೀವಿ. 8 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚಿನ 80 ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿಸುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾವು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೀರ್ಕಂಡೆ ಚೌಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮುಜುಮುದಿನನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿದ್ರೆ. ಆದ್ರೆ ಬಂಡ ರಾಜಕೀಯ ನಾವು ಮಾಡಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಮುಜುಮುದಿನವರು ಸುಳ್ಳು ಹೊರಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೊರಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಆಗ್ತದಂದ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಇದು 2ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ತು. ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಯ್ತು, ಒಂದು ಇದಾಯ್ತು ನಗರ ಮಹಾಪಾಲಿಕೆ. ನೀವು 10 ವರ್ಷ 20 ವರ್ಷ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಲ್ಲ, ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರಾಯಚೂರಿನ ನಗರ ಮಹಾಪಾಲಿಕೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ? ನಿಮ್ಗೆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಕಾನ್ಶಿಯನ್ಸ್ MLAಗಳಾಗೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ವಿಚಾರ ಇದೆ. ಆಗಲಿ ಈ ರಾಯಚೂರು ಜನರಿಗೆ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಲ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ರೇಟ್ಗಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಬಡಾವಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 10 ಕೋಟಿ 5 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಕೂಡ ಬರುತ್ತದೆ ನಗರ ಮಹಾಪಾಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಯಾಕೆ ನೀವು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ನಗರ ಮಹಾಪಾಲಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನೀವು?
ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮುಜುಗುದ್ದೀನ್ ಅಣ್ಣನವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಸಾರಿ ನೀವು ವಿಧಾನಸೌಧ ಮೆಟ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ 2-3 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಡೆ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದನ್ನ ರಾಯಚೂರಿನ ನಗರ ಮಹಾಪಾಲಿಕೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇದು ಒಂದು ಕಡೆ ಆಯ್ತು. ಇವತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತಿರುಗಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ 50 ವರ್ಷ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಒಂದು ಫ್ಲೈಓವರ್ ಎಲ್ಲೇನ ತೋರಿಸಪ್ಪ ರಾಯಚೂರಿನಾಗ ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಒಂದು ತಾಲೂಕು ಆದುವನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಕಾಣ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ನಮ್ಮ ಆದುವನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ಫ್ಲೈಓವರ್ ಕಾಣ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಲೈಓವರ್ ಮಾಡೋಕೆ ಕೂಡ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಇಂಥ ನಾಯಕರು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾ? ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳಾಗಿ ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಇದನ್ನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಲೀಡರ್ಗಳು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಮುಜುಗುದ್ದೀನ್ ಅಣ್ಣನವರು ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಲಾರಿಗಳ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಲಿಂಗಸೂರು ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಗದ್ವಾಲ್ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿನಗರ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಂತ್ರಾಲಯ ರೋಡಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೇತುವೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ರಾಯಚೂರು ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಬೇಕಾದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಜುಗುದ್ದೀನ್. ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ಬಾಕಿ ಇದ್ರೆ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, अरे उनको गड़ा को ठहरा, उनको सिलेंडर को ठहरा, कर्नाटक में कौन नहीं ठहरा, कहीं को ठहरा है? हम रायचूर आवाम को बचाने के लिए ठहरे हैं। देखो, हक की बात जब भी होता है उसको छुपाने के लिए लाखों लोग करोड़ों लोग अभी भी रहे बोले तो भी वो बंद नहीं होता है। सच्चाई सच्चाई ही होता है। जब बुजुर्ग है इतना काम करे वो हम जाहिर नहीं कर सकते। क्यों? रायचूर में एक पार्किंग का सुविधा भी नहीं है। क्या बोलो पार्किंग का? हम बाजार जाते हैं, तरकारी लाने जाते हैं, अब दूर दूर से आते लोग, कार रुकाना, बाइक बार उसको कार बाइक का कार रुकाना, दुकान के सामने रखना, पुलिस वाला को फोटो खींचना, उसको फाइन भर को देना। ये हमारे रायचूर की जिंदगी है। तो लीडर के साथ फिरता है वो फोन लगा को गाड़ी छुड़ा लेता है, मगर अनजाने लोग साधारण गुमास्ता लोग किसको को गाड़ी छुड़ाना, काहे तो भी कर्जा मंगले का को गाड़ी छुड़ा ले जाए। तो बच्चे को मैं उदाहरण देता हूँ। अरे ऑटो वाले बेचारे, ऑटो वाले का स्टैंड तक भी कहीं भी नहीं है रोड पे। फ्रूट्स लोग उनको भी ठीक तरह से टायर को फ्रूट्स बेचने वाले के लिए एक सुविधा की जो करता है वो सुविधाएं भी नहीं है रायचूर में। इतना कुछ बावजूद भी इलेक्शन लड़ते एमएलए बने क्या करे रायचूर के लिए? बोलो रायचूर के लिए क्या करे? रायचूर आवाम के लिए क्या करे तुम लोग? इतना कुछ हुआ तो भी अब कितना भी रायचूर में जान मारने वाले तक सड़क के ऊपर झाड़ू मारने वाला भी नहीं। मैं एक जमाने में देखा था हिराना साहब को, उन भी बेचारा रायचूर के लिए बहुत सोचे थे, रायचूर को अच्छा करने के लिए हिराना साहब। आज बेचारा उनका लोग उनके साथ में रहे सो वाले साथ नहीं रहे। अब हिराना साहब मरने बाद में बोलते अरे हिराना साहब को हम गमा लिए, एक अच्छा आदमी शख्स थे, उसको हम बचा लिए था, रायचूर डेवलप होता था। उन रजिस्टरों पे 24 आवर्स पानी तो आता था रायचूर में बोलते हैं। मगर एक शख्स जाने बाद में याद करे तो वो लाभ नहीं देता है। शख्स जिंदा रजिस्टरों पर साथ देना चाहिए, वो इंसानियत की नाता है। वो जगह हिराना साहब को जगह एक इंडिपेंडेंट कैन उम्मीदवार मुझे भाई ने कह रहा है, मुझे भाई सुरेंद्र को तो फिक्र रायचूर का आवाम की भलाई करता है। हर शख्स घर को तो खाली आपसे नहीं, हम खाना खिलाने जगह एटलीस्ट चाय खिला कर तो हमारे मुझे भाई भेजते हैं। बाया काम करो उसको, बाया आपको नहीं मालूम है। ऐसा लीडर चाहिए, सुबह शाम में बने वाला लीडर चाहिए। बोलिए रायचूर के आवाम के लिए कैसे शख्स को चुना जाता है? बोलिए कैसा शख्स को चुना जाता है? तो तुम्हारा आवाज में और हुनर में एक काबिलियत को चुनाव में मतदान इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को जिताने की
आपका राइट बनता है। आप लोग ने आवाज बुलंद से हम मुझे भाई बोले, हम शुक्रगुजार है उसके लिए। और एक आपसे मैं विनती करता हूँ, देखो रायचूर आवाम के लिए जितना कुछ प्रॉब्लम्स में रहते इलेक्शन के अंदर, इलेक्शन में आते 500, 1000, 200 देते जाते, हाँ बाद में इलेक्शन के बाद में कौन देखता है? अरे हमसे पैसा लिया गया है, हमने वोट तुमने चुपके डाला है, को बोलते हैं। और कांग्रेस बीजेपी नेशनल पार्टी जो है वो इलेक्शन में किस बार आते हैं ऊपर, बाद में कोई इलाज नहीं दिखता है, कोई 5 साल तक नहीं दिखता है। 5 साल के बाद फिर चुनाव आता है। जब आता है मुझे भाई 365 थे, मुझे पहले पब्लिक के साथ में रहते हैं। क्या भाई इतना कुछ रायचूर में है। अब रायचूर में 14 विलेजेस आते हैं। रायचूर का काम बातचीत हो गए, एक है अभी पेंडिंग है। मैं बोलता हूँ 14 विलेजेस में मैं गंगा कल्याण करे बोलता हूँ एमएलए बीजेपी वाला। अरे वो गवर्नमेंट का पैसा है या बनाए वो के लाइटा तक नहीं पंचायत में, कांग्रेस वाले भी है उसमें। केड़े में छोटे छोटे पल्पा डाले, जब मुझे पे वक्त टू वक्त करे रेडी बहुत डाल दिए, रोशन कर रहे हैं, एकदम बड़ा रोशन हो गया। सांप और बिच्छू आते थे वो सबको बंद करा दिया गया। पानी का सहूलत भी नहीं था, खुद का पैसा में बोरवेल डाल को दिया। सरकार के फंड में बोरवेल डालना बड़ी बात नहीं है, खून पसीने से कमाई से पैसे बोरवेल डाल के दिल चाहिए, दिल वो दिल मुझे पैसे नहीं, किसी हराम का पैसा नहीं है, मुझे पैसा नहीं है, हम ईमान का पैसा है। वो ईमान से धर्म से कमाए से पैसा हर साल 2 करोड़ रुपए लोगों के लिए खर्च कर रहा है। इतना कुछ कर रहे हैं, मगर जो नेशनल पार्टी है वो लोग बोलते अरे मुझे भाई को जिता दिया तो वो कांग्रेस का बीजेपी का एजेंट है। कांग्रेस वाले बोल रहे मुझे भाई को कैसा जिताते, हम सब आवाम एक हो गए बोलते। देखो चंद लीडर एक होने से 70,000 मुसलमानों का डिसाइड 70,000 लोग ही कर सकते हैं, 70,000 लोग ही करते हैं। जो इंसाफ दिखता है वो इंसाफ को वोट कीजिए, हम उसको करो इसको करो बोल नहीं बोलते। मगर मुझुब भाई का काम देखो वोट दो को पूछ रहे, हमारे मुझुब भाई काम नहीं करेंगे तो हमें स्टेज के ऊपर टाइम के भी हमारे औकात नहीं है। हम आज काम करें, हम काम करें, तुम्हारे से वोट मांग रहे। हमारा मुझुब भाई एमएलए बनने के लिए वोट नहीं मांग रहे, रायचूर का तरक्की के लिए वोट मांग रहे। दो फायदे है मुझुब भाई जिताने से। देखो कैंडिडेट पैगंबर शख्स जो टिकट के लिए तरसता है, माइनॉरिटी वाले, अरे हमारे को मिलता नहीं है, तुम्हारे को मिलता नहीं है, हमारे को मिलता नहीं, तुम्हारे को मिलता नहीं, 15 दिन में टिकट दिया जाता है। वो फिकर को टुकड़े हो जाना, इधर कांग्रेस हारना बीजेपी जीतना, ये लोगों की चाल है। एक चाल को बंद करने के लिए हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उम्मीदवार को 70,000 लोग जो है कम्युनिटी के मुझुब के साथ अदर कम्युनिटी SC ST OBC सब कम्युनिटी भी हमें उनके साथ में है। मगर एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार को जिता लिया गया तो रायचूर का पूरे सम्मिश्र सरकार बने पर रायचूर का ईडी विधानसभा में जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो चलाते हैं रायचूर में आते हैं। हम टिकट पूछने को नहीं जाने की जरूरत नहीं, हम इंडिपेंडेंट जिता लेते मुझुब भाई को मिनिस्टर तक बना सकते। एक महीना के आज तक मिनिस्टर नहीं बना है, मिनिस्टर नहीं बना है, मिनिस्टर नहीं बना है। मिनिस्टर बनाना बोले तो सब आवाम मुझुब भाई को साथ देना चाहिए। एक सरकार आदमी है, एक माइनॉरिटी के लिए काम नहीं करते, सब कम्युनिटी के लिए मुझुब भाई काम कर चुके हैं, आगे कर चुके हैं। अभी ज्यादा काम करने के लिए आपका सपोर्ट पूछ रहे, एक वोट पूछ रहे, रायचूर डेवलपमेंट के लिए वोट पूछ रहे, मुझुब भाई सिलेंडर का वो सिंबल को वोट डालिए बोलकर हम पूछ रहे। आप लोग डालेंगे नहीं, रायचूर के लिए मुझे चाहिए ना, सिलेंडर का सिंबल जीता चाहिए ना। देखो
हर शख्स के दिल में यही है, रायचूर डेवलपमेंट होना चाहिए। रायचूर में क्या डेवलपमेंट हुआ? बच्चे बसों तक नहीं है, जो स्कूल कॉलेज पढ़ने का आते हैं, चाहे बसा वो सुबह में बस स्टैंड के टायर को देखिए, नहीं रहते, बस छूट जाता है, वो लोग उधर खड़ा रहते हैं, मगर वो लोग चलने भी नहीं जा सकते, दूसरा पकड़ को बस पकड़ को गए तक उधर लाइसेंस 2 लाइसेंस हुआ रहते हैं। वो बच्चे कैसा तरक्की करना, माँ बाप लोग पढ़ाते हैं, माँ बाप लोग कहीं को पढ़ाते हैं, हमारे बुढ़ापा में हमारा बच्चा ये कामयाब हुनर आदमी बन गए। बोलकर एक रायचूर में अच्छा कॉलेज कहाँ है बताइए, देखेंगे डिग्री पढ़ने बाद में दूसरा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। अब सिंगल बच्चा तो क्लियर पढ़ना चाहिए। और ITI होने बाद में, एक ITI होने बाद में माँ बाप ने ITI कराते हैं, जो नौकरी मिलता बच्चों को बोल ITI नौकरी कराते हैं, वो ITI करने बाद में नौकरी के लिए बेंगलुरु जाता है, रायचूर में रहते हैं, बच्चा उधर हो जाता है, तो बूढ़ा माँ बाप का ख्याल कौन करना चाहिए? बोलिए बोलिए, कौन ख्याल करना चाहिए? हम लोग पूछते हैं कौन भलाई करना चाहता है रायचूर में, बोलिए देखेंगे। उनका सियासत बचाने में जुड़े हैं। रायचूर का एक फैक्ट्री खोले बोले तो, बड़े बड़े फैक्ट्री खोले बोले तो ITI पढ़े से बच्चे पूरे उधर काम करते हैं, उधर रोजगार मिलता है। एक रोजगार बनाने के लिए एक ताकत, हुनर, धन, मन से काम करने वाला एक जना है बोलते हैं मुझे उनको जिताए। 10 फैक्ट्री रायचूर में लग जाएगा, बड़ा बड़ा फैक्ट्री लग जाएगा, प्रिंटिंग फैक्ट्री तक सब लग जाएगा। अरे एक हमारे पास टेक्सटाइल नहीं है, अभी बन रहा है बोलते हैं। अरे क्या बन रहा है, टेक्सटाइल भी नहीं है बोले तो क्या कर रहे हैं तुम लोग रायचूर में? आवाम के साथ कितना मजाक कर रहे हैं आप लोग। रायचूर को पब्लिक को क्या समझे? रायचूर में आए 1000 गाड़ी लेकर रैली कर दिए, अरे ये क्या पब्लिक है भाई, वो जीतेगा उसकी वोट डालेगा, वो बंद करना चाहिए। अरे हमारा मुझे कोई भी रैली करे बोले तो 1 लाख गाड़ी लेकर फिर सकते हैं, नहीं कर रहे। रायचूर का आवाम परेशान नहीं करना चाहिए। हम बाइक के रैली करे बोले तो आने वाले ट्रैफिक को भी जाम होता है बोल को, उतना सोचने वाला MLA साहब हमारा रायचूर को बने तो क्या कुछ नहीं कर सकते बोलिए। अपना सुख चैन के लिए, अपना मेजॉरिटी बताने के लिए रैलियां करते और प्रेगनेंट लोग आया बोले तो उनको एम्बुलेंस जाने के लिए भी रास्ता भी नहीं रहता है, खाली उनका ही चुनाव जाता है। जब रमजान आता है अनाज दिया जाता है, अनाज के ऊपर एक फोटो छुपका को देते, मैं दिया, क्या दिया भाई, क्या दिया? ये लोगों को व्हाट्सएप में फोटोग्राफ की इज्जत निकाल लिया ना। अरे वो शख्स भी आपसे नहीं लेना चाहता है, आप जबरदस्ती घर को जाकर देते। देने के रहे तो लॉकडाउन में देना था आप लोग। लॉकडाउन में 25 किलो चावल आज तक कौन सा लीडर भी नहीं दिया है। कितना मुझे लगता है दान धर्म रायचूर में कोई लीडर नहीं करा। अपना जॉब करने में जोखिम हो गए लीडर लोग, वोट लेकर सो गए थे। अब इलेक्शन आया, उड़का आया, मैं आया, तू आया बोल को सबको तिरस्कार करिए, नेशनल पार्टी को तिरस्कार करिए, प्रादेशिक पक्ष को तिरस्कार करिए, हमारे को मुजीब भाई को वोट दीजिए, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को वोट देकर जिताओ, रायचूर का तरक्की पाओ बोल के मैं बोलना चाहता हूँ। 10 तारीख के दिन आप इतने जो भी रायचूर में है पूरे लोग वोट डालिए। आप वोट डालने से आपका दोस्त और माँ बहन सबको बोल को आप लोगों ने वोट डाल को बहुत अंतर से 25,000 वोट लीड से मुझे भाई को जिताना चाहे तो रायचूर में इतिहास रचना चाहिए। अब मैं इस स्टेज पे दावत देने जा रहा हूँ जनाब इसाक खान साहब को, वो आए कुछ इजहार करे अपने ख्याल। अस्सलाम वालेकुम सब और मेरा नमस्ते। तमाम शहरान रायचूर के मुस्लिम भाई, हिंदू भाई, सिख, ईसाई सबको मेरा सलाम, मेरे कैंडिडेट मुजीबुद्दीन की तरफ से और एक मेरे तरफ से सलाम कहता हूँ। आज यहाँ पर जो गुफ्तगू हुई है, जो कुछ बोले हैं मेरे दोस्त, हमारे कायद, हमारे कैंडिडेट, जो मैं कुछ में बातें मैं बोलना चाह रहा था, मेरे फाजिल दोस्त राजेश भी बोल दिए हैं और जो रसूल साहब कायद मुझे भाई भी बोले हैं और हमारे सुल्तान भी बोले हैं। अब मैं इतना ही कहता हूँ कि आज एक शेर रायचूर में पैदा हुआ है, एक शेर। मैं सामने पीछे किसी की तारीफ नहीं करता, जो हक की बात करता हूँ। ये कैंडिडेट मेरा है, मेरा दोस्त है, उनकी तारीफ करना, उधर जाके करना वो नहीं है, मेरी आदत नहीं है। और मैं
एक चीज की तकलीफ हो रही है मुझे। ये कांग्रेस के बोल के मिनाटी को बोल के मिनाटी वाले बोल रहे हैं, सब कुछ बोल रहे हैं, लेकिन मिनाटी में सीनियर लीडर्स बहुत थे। बशीर भाई थे, उनको सीट दिलाना था, असलम भाई थे, और जो काबिल हमारे दोस्त इंजीनियर साहब है, मुझे भी उनको भी बोल सकते थे। खैर इनसे नहीं है नाता तो उनको दे देते। क्यों आप ये रवि बोसरा जो है ना, बाप बेटे मिलके जो है ना बेहतरीन कैंडिडेट चुन के गोद में डाल लिए, तो वो उनकी सीढ़ी के पास नहीं रहता। क्यों रहता बोले तो ये दूसरे बशीर भी है, शेर है, वो दिवस मारते, असलम बादशाह दिवस मारता। अब कौन है छोटा मोटा आदमी है, सिर्फ वो एक ही है जूनियर नन्ना मुन्ना सा, आप पहचानते कौन है कैंडिडेट कांग्रेस का? बोलिए बोलिए, आप पहचानते? कितने जने पहचानते? क्यों बात करिए, आप कैंडिडेट को, कांग्रेस के कैंडिडेट को पहचानते? शाहराम का नाम सुना तो कोई पहचाने? उन कहाँ रहते, कैसा रहते, क्या करते, पहचाने? नहीं पहचानते। इतने शालम है। और ये मुजीबुद्दीन कंट्रैक्टर बोलते सब जने पहचानते, बशीर में बोले तो पहचानते, सब पहचानते। और जो ना जितने भी लोगों का नाम लिया पहचानते, कौंसलर का नाम लिया तो पहचानते, मगर शालम का नाम नहीं पहचानते। उनका मकसद क्या है? जिताने के लिए नहीं दिलाया उनको, हराने के लिए दिलाया। ये मेरा वादा है आपसे, वो बेचारा हारा, नहीं जीता और उसको हराते, बराबर हराते। बोसरा साहब भी जो में जाके वोट नहीं करे, आखिरी 2013 में गए ऑफिस, 2018 में गए वापिस, यासीन साहब को दे दी मिनाटी सीट, मिनाटी दे दिया। आखिरी लास्ट फैसले पर आ गए, घर के सब जैसा हमारे मुजीबुद्दीन साहब बोले के मुसलमान को देते, मिनाटी को देते, तो ऐसे शख्स देते जिसको पहचानते ही नहीं। वो शख्स ऐसा है, वो दिखता भी नहीं हमारा, 4 नाम लड़े दिखता भी नहीं, क्या करेंगे लोग उसको? भूखे भी ना, काम वाला है और उसको हराते। अब समझो क्यों हराते वो नहीं पूछ रहे आप लोग, बोलिए आप क्यों हराते? अब जो है ना जीता है तो फिर मिनाटी पक्का जीता है, वो नहीं जाता, मिनाटी जाती, फिर मुझे बता नेक्स्ट टाइम आप बाई चांस सेकंड शेयर बन जाते, तो इसलिए उसको हराते हैं लोग, जिताते नहीं है, खाली ऐसी चल रहा। क्या भी नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि आप समझ रहे होंगे, मैं किसी लीडर का खाया नहीं पिया नहीं, मेरे से किसी का क्या भी नहीं लेना देना, दुश्मन नहीं, सबसे अच्छा हूँ, रवि साहब से अच्छा हूँ, बहुत साहब से अच्छा हूँ, बशीर भाई से अच्छा हूँ, पूरे सीनियर से अच्छा हूँ। तो बेचारे जो तकलीफ उठाए सिंगल में मुजीबुद्दीन साहब, सिद्धरामैया के पास मैं भी हूँ, बाजू डीके खड़गे कहाँ नहीं गए, दिल्ली बेंगलोर सब गए, सब आज दिखा के थपके। आखिरी में जो ना उनको रात के 1 बजे फोन करते कि आप पीछे नॉमिनेशन की फाइल रेडी कर रहे हैं, 2:08 को फोन आता है कि शालम, कौन शालम नहीं मालूम, मालूम ही नहीं, शालम कौन शालम मालूम ही नहीं, मालूम आपको? अरे 8 बजे 2:08 को शालम का नाम आ गया। अब डालो चलो, अब ये लोग सोच रहे हमारे मुसलमान भाई से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, अदबन गुजारिश करता हूँ, मेरे हिंदू भाई सिख ईसाई सबसे, एक कैंडिडेट इंडिपेंडेंट जो ठहरा है मेरे मुजीबुद्दीन, उसको जिताओ आप लोग। उनका सिलेंडर नाम है सीरियल नंबर 17, उनका जो है ना सिलेंडर, गैस सिलेंडर को वोट दीजिए। और एक बात मैं बोल रहा हूँ, ये लोग जो भी हैं, जो है हमारे कैंडिडेट को जो ना बोल रहे कि बीटेम बोले वोटेम बोले, वो सब बेकार है। अब देखिए आप अंदाजा लगा दीजिए, मेरे पास सबूत है, कांग्रेस के वर्कर रूरल में बीजेपी को कर रहे हैं, मेरे पास सबूत है, खोल के दिखाओ, मेरे पास सबूत है। कांग्रेस के लीडर रायचूर में कांग्रेस और जो ना रूरल में बीजेपी, ये कौन सा किस्सा है भैया, कहाँ की कहानी है, ये कौन सी पार्टी है, क्या है, आप फॉलोअर है? अगर एक मुश्तक रहो आप, 2013 हो या 18 हो, कांग्रेस वालों को हराने में, ऐसे तो हराने में कांग्रेस वालों का ही आते, नाम नहीं लेते हम किसी का, मगर कांग्रेस हराई। मेरे तमाम दोस्त भाइयों से मैं गुजारिश करता हूँ कि एक बार और
सीरियल नंबर 17 गैस सिलेंडर को वोट डालिए मेरे मुझे को। और जो बोले हैं आज काम करके 13 तारीख को रिजल्ट आती है जो 14 काम, वो तो आंखों से सब पब्लिक को मालूम है। मैं भी देखता हूँ वार्ड टू वार्ड में जा रहे हैं। आज बोल दिए सुबह 11:12 को कि भाई कल से काम। अरे भाई नहीं, शाम से लाइट लग गई, शाम से बोरवेल चले गया, रोड बन गई। ये पूरे वार्डों में रायचूर के वार्ड तकरीबन 20 वार्ड और विलेजेस में 7 से 8 वार्ड करके आए हैं। पूरा काम करे, लाइटा लगाए, बोर्ड डाले हैं, रोड डाले हैं, हर चीज को मस्जिद मंदिर को लगाए। अभी देखिए एक काला तालाब है, वहां पर एक स्कूल था बहुत बड़ा, वहां पर जो है ना कुछ वेस्टेज नहीं रखा था, उसको नया करके रख दिया। अभी एक 10 से 15 लाख रुपए लगा के पर्सनल हाल में बनाए। और कोई शख्स है मिनाटी वाले जो बोलते हैं कि कहीं कोई भी नहीं कर सकते, हमें करते खाली करते हो। 3 मस्जिद भी बन गई है संगम कुंटा में, जाके देखिए 2 महीने के अंदर शेयर मस्जिद रेडी करा है। मुजीबुर खुरान यहाँ पर जो पोदगल रोड पर बनाए हैं, वहां पर कुरान शरीफ की दिन तालीम हो रही है। और जो ना यहाँ पर बहुत बड़ा स्कूल बना रहे हैं, अरबी स्कूल। कोई बनाया है मिनाटी वाला? कोई आया है ये काम करके दिखाया है? बताओ मेरे को। अरे फलाना मिनाटी वाला, फलाना लीडर, ये करके, ये लीडर है क्या है? वन मैन शो शेयर। वो खुद जो है ना एक सिंगल मैन होके जो ना इतने लोगों से फाइट लड़ रहा है। तो आप लोगों का हक है, आप लोगों का फर्ज है कि आप मुजीबुद्दीन को जिताए, कसरत से जिताइए। आप जो है ना फिर ये नहीं करना कि भाई हम मिनाटी को डालेंगे, मुसलमान की सीट जाती, क्या अभी नहीं कही कुछ है नहीं है। नहीं फिर बोलते अरे नहीं वो शालम भी मुसलमान, शालम मिनाटी बोल रहे लोग, थोड़े बहुत बोले मेरे सामने। अरे वो और जो है ना वो शालम को नहीं डाल रहे, आप शालम को नहीं जा रहे, दूसरा सब को डाल रहे हो। शालम नहीं, शालम ऐसी ही बैठना नहीं छोड़ती, क्या अभी नहीं छोड़ती। परेशान है बेचारे, हमारी रैली देखे तो परेशान, हमारी कार देखे तो परेशान, सब परेशान है। क्या करते हैं हमारे लोग जो है ना, समझना इस वक्त ये वोट जो है ना शालम को मत डालिए। देखो आप एक मिनाटी का नहीं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ठहरा हुआ है, पावरफुल स्टैंडर्ड है, क्लास 1 कंट्रैक्टर है, NES का सेक्रेटरी है, जो बोलता है वो करके दिखाया शेयर, उसको ये कर दो। अभी मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, आप लोगों जो है ना परेशान देंगे, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं अपनी जगह लेता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप जैसे कि जानते हैं कि इलेक्शन का दौर चल रहा है। हमारे मुजीब साहब गैस सिलेंडर से इंडिपेंडेंट की हैसियत से खड़े हैं। आप तमाम से अतमंद गुजारिश करता हूं कि मुजीब भाई को 17 नंबर पे गैस सिलेंडर पे आप वोट देकर भारी अक्षरती के साथ कामयाब बनाए। दुआओं के साथ वोट दीजिए। शुक्रिया। खुदा। गैस सिलेंडर, गैस सिलेंडर, मुजीब साहब, मुजीब साहब, गैस सिलेंडर, गैस सिलेंडर। मैं एमआरएस कैंप के नाम से गुजारिश करता हूँ, बिल्कुल आए, बिल्कुल जगह के साथ। तो फिर और जो भाई मैं बोलना चाह रहा हूँ, मुजीब भाई, मुजीब भाई, ये सब बीजेपी और कांग्रेस के घर तक जाना, उनके घर के टीना छत्ता उड़ जाना, आवाज दो जरा सब लोग। जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। और